नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप नेता अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। लंबी पूछताछ चली, सुबह से ही पूछताछ चल रही थी। अलग अलग जगहों पे, अलग अलग ठिकानों पर एसीबी ने छापेमारी की। उसके बाद एक बड़ा एक्शन लिया गया है। आखिरकार फाइनली घंटों पूछताछ के बाद अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। वक्फ बोर्ड घोटाले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी हुई है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। लंबी पूछताछ चली, 6 ठिकानों पर सुबह से ही रेड हुई। क्या कुछ मिला, उसके बाद कितना बड़ा एक्शन? देखिए, सारी डिटेल्स आ गई हैं कि क्यों अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया गया। ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जेल जाने से पहले जब उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था तो क्या इसने ट्वीट किया था, उसको ज़रा सुनिए। इसने ये कहा कि वक्फ बोर्ड का नया दफ्तर बनवाया है, हमें एसीबी ने बुलाया है, चलो फिर बुलावा आया है। आप ये देखिए, ये शख्स इस तरह के गाने को जिसे हिंदू श्रद्धालु गाते हैं, उसका ये मजाक बनाने का इसका हैबिट पुराना रहा है। इस व्यक्ति को पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए था। कई सारे केसेस हैं इसके ऊपर। ही इज ए हिस्ट्री शीटर। और जिस इलाके में ये रहता है, जहां ये सीए आंदोलन हुआ था, शाहीन बाग, ये ओखला का जो इलाका है, वहां पे लोग इसके दहशत से डरते हैं। और ये केजरीवाल का सबसे चहेता एमएलए है। इसके खिलाफ आज तक केजरीवाल ने एक बात नहीं कही। और ये कट्टर ईमानदार पार्टी का ये कट्टर ईमानदार एमएलए और ये भगत सिंह की औलाद बताने वाली पार्टी, उसके लोगों के पास से क्या क्या मिला है, इसे आप सुनिए। 24 लाख रुपए कैश मिले हैं और एक पिस्टल मिला है ब्रेटा, और उसका कोई लाइसेंस नहीं है। क्या कर रहे हो भाई? किन लोगों के साथ तुम्हारी दोस्ती है? क्योंकि मैं आऊंगा इसके बाद कि क्यों एक हिस्ट्री सीटर है ये। अभी जो वर्तमान जो केस चल रहा है, ये वक्फ बोर्ड के अंदर गड़बड़ी करने की वजह से केजरीवाल ने इस कट्टर ईमानदार को वक्फ बोर्ड का भी जो हेड बना करके रखा हुआ है। अब देखिए, उसके यहाँ जो पूरी तरीके से जो केस चल रहा था, वो वक्फ बोर्ड के खातों में वित्तीय गड़बड़ी, वक्फ बोर्ड की संपत्ति में किराएदारी का निर्माण, वाहन की खरीद में भ्रष्टाचार, दिल्ली वक्फ बोर्ड में सेवा नियमों का उल्लंघन करते हुए 33 लोगों को अवैध नियुक्ति का आरोप है इसके ऊपर। मतलब ये दिल्ली का पार्थो चटर्जी है और इसलिए कैश भी निकल रहा है। और ये पार्थो चटर्जी से एक कदम आगे है, क्योंकि इसके साथी संगत के यहाँ से जो 6 छापेमारी हुई है, वहाँ से रिवॉल्वर भी निकला है, वो भी बिना लाइसेंस के। अब ये केसेस तो इसके ऊपर बहुत पहले से चल रहे थे, लेकिन पॉलिटिकल प्रोटेक्शन इस तरीके से मिला हुआ था कि ये आदमी हर बार बच जाता था। और इसलिए कि चलो बुलावा आया है, एसीबी ने बुलाया है, इसके दिमाग में ये फितूर था कि हमें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब गिरफ्तारी हो गई है। 5-6 घंटे तक इससे पूछताछ हुई। एसीबी को ये कोई जवाब ही नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दे रहा है। इसको लगता है कि भाई ये दिल्ली के मालिक हैं, और दिल्ली के मालिक केजरीवाल के तो सबसे बड़े क्लोज सहयोगी में से है ये। तो इसलिए ये देर रात उसे गिरफ्तार किया गया है। कल उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब जज साहब उसके ऊपर क्या करते हैं कि इसको पुलिस कस्टडी देते हैं, जुडिशियल रिमांड देते हैं, क्या करते हैं? क्या ये भी तिहाड़ जाएगा, जाकर के मिलेगा अपने एक और ईमानदार मंत्री जो जेल के अंदर सत्येंद्र जैन है? तो ये इस वक्त की बहुत ही सनसनीखेज खबर है। लेकिन अभी तक मैं देख रहा हूँ टेलीविज़न के ऊपर आम आदमी पार्टी आई नहीं है। केजरीवाल के जितने भी चट्टे बट्टे हैं वो आए नहीं अभी तक ये कहने के लिए कि भाई देखिए बहुत बड़ा अन्याय हो गया, इतने बड़े साधु संत व्यक्ति को आपने गिरफ्तार कर लिया। तो ये बवाल जो है अभी तक मैं देख नहीं रहा हूँ कि कोई प्रोपेगेंडा, और टेलीविजन चैनल वाले भी दिखा नहीं रहे, सब अपने अपने कार्यक्रम में लगे हुए हैं, कोई लाइव नहीं चल रहा। यूपी का कोई मंत्री, कोई बड़ा नेता
पकड़ा गया होता तो अभी सब जगह लाइव चल रहा होता। तो ये इस वक्त की कहानी है। लेकिन वक्फ बोर्ड घोटाले में जिस तरह से एसीबी को पुख्ता सबूत मिले हैं, जैसा कि आपने भी बताया कि वित्तीय लेन देन, पैसों की हेराफेरी, जिसको लेकर सबूत है एसीबी के पास, तभी एसीबी ने गिरफ्तार किया है। आगे कितना बड़ा एक्शन अमानतुल्लाह खान के खिलाफ लिया जा सकता है? देखिए, अमानतुल्लाह खान को तो बाहर रहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपने देखा सीए का जो प्रोटेस्ट हुआ, फर्जी मुसलमानों को भड़का के, भाई कितने लोगों की नागरिकता गई, कितने लोगों का को डिटेंशन कैंप में मोदी और योगी ने भेज दिया, अमित शाह ने भेज दिया। ये मुसलमानों को भड़का करके ये यही धंधा तो कर रहा था। और ये वही अमानतुल्लाह खान है जो वहाँ पे इस तरह के भाषण दिया करता था कि हम 800 साल तक हिंदुस्तान पे हमने हुकूमत किया है, हम यहाँ के मालिक हैं, यहाँ के राजा रहे हैं। तो ये तमाम लोग, और इसके जरिए जो एक ताहिर हुसैन जो जेल के अंदर इसका जो सबसे बड़ा चेला, जो दंगा का आरोपी, जिसके घर से पेट्रोल बम्स और पता नहीं क्या क्या मिल रहा था, जो दिल्ली में दंगे हुए सीए के उसके ऊपर, उसमें जो इसका सबसे नज़दीकी व्यक्ति ताहिर जो है, वो यमुना विहार से वो लोगों को लेकर के जाता था, सीए प्रोटेस्ट में लोगों को लेकर के जाता था, गाड़ियां रखता था। और ये सारे लोग, चूंकि ये एमएलए है, केजरीवाल का बहुत सगा है, इसलिए अब तक ये बचा हुआ था। लेकिन एसीबी के इस एक्शन से ये बात आप समझ लीजिए कि कोई पहली बार नहीं है। अभी हाल में डेमोलिशन हो रहा था शाहीन बाग के पास, तो बाहर चले गए थे। ये आकर के तमाशा इसने शुरू कर दिया कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं होने देंगे। ये जितनी भी इलीगल काम उस इलाके में होता है, उस सब का ये प्रोटेक्टी है। ये वही शख्स है जिसने वो शाहीन बाग के, आप अगर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का वो जो इलाका है, जो आप पीछे जाएंगे यमुना के बेल्ट में, जहाँ से वो यमुना का इलाका जो है वहाँ पे, उधर केजरीवाल ने और ये अमानतुल्लाह खान ने कई सारे रोहिंग्यास को बसा रखा था। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो बाउंड्री ऐसा है कि वो पहुंच जाता है योगी के, माने उत्तर प्रदेश के बाउंड्री के अंदर। तो जब योगी सरकार ने ये जो रोहिंग्या को जो बसा रहे थे, उस पर बुलडोजर चलाया गया, तो ये पहुंच गया था। और सारे रोहिंग्या यही कहते थे, भाई अमानतुल्लाह साहब ने हमें यहाँ पे ये किया है। वो पैसे लेकर के जाता था, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं करता था। तो आप देखिए, ही इज़ ए हिस्ट्री शीटर। और इस केस में जब हथियार मिल रहे हैं, कैश मिल रहा है, और अब कल उसकी पेशी होगी, तो आप देखिए कि आगे कल इसके ऊपर क्या बवाल मचता है। एंड आई एम श्योर कि फिर इस कट्टर ईमानदार अमानतुल्लाह खान को बचाने के लिए कट्टर ईमानदार सिसोदिया और कट्टर ईमानदार केजरीवाल ये कल जरूर आएंगे, क्योंकि ये मसला वोट का है, ये मसला नोट का है, और ये मसला गुजरात में हो रहे इलेक्शंस का है। ये मुसलमानों के वोट के चक्कर में ये तमाम तरह के क्रिमिनल एलिमेंट्स को केजरीवाल ने अपने यहाँ पाल रखा है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, एक और नेता की गिरफ्तारी हो गई है। अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया। सुबह से ही लंबी पूछताछ चल रही थी और 6 से ज्यादा ठिकानों पर, अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई। उसके बाद ये कड़ा एक्शन लिया गया है। कल कोर्ट पे पेश किया जाएगा, उसके बाद देखना होगा कि क्या कुछ आगे की कार्रवाई की जाती है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।